हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2023 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस एग्जाम से रिलेटेड और यदि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको देखने हैं और उनके गाइडेंस की नीड है आपको, तो आप इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट को भी हमारे चैनल पर जो अवेलेबल है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ये क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स से पूछा गया था। इसमें बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमसे जो पूछा गया है वो बेसिकली पूछा गया है अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन, ठीक है। और अल्फा और बीटा जो कांस्टेंट्स हैं वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन में जो है गिवन है। किस तरीके से गिवन है वो यहाँ पर हमें दिया गया है, ठीक है। और इनके बीच का हमें रिलेशन बताना है। साथ ही साथ जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या है, एक कैनोनिकल है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि यदि हमारे पास दो कैनोनिकली कॉन्जुगेट हैं, ठीक है, या कोई दो, यदि हम बात करें यहाँ पर QI और PJ, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो इसका पॉइजन ब्रैकेट किसके इक्वल होता है? इसका पॉइजन ब्रैकेट होता है कोनिकल डेल्टा IJ के, ठीक। अब इसकी दो वैल्यू होती है। पहली वैल्यू जो होती है वो होती है 0 और दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है 1। जीरो कब होती है? जीरो तब होती है जब I इज नॉट इक्वल टू J हो, और 1 कब होता है? जब I इज इक्वल टू J हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट होंगे तो वो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे? I इज इक्वल टू J, ठीक है, बिकॉज बोथ आर फ्रॉम सेम स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q कॉमा P इज इक्वल टू 1, ठीक। बट यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है उसमें Q की जगह पर कैपिटल X सिंबल यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा X कामा कैपिटल P इज इक्वल टू 1, ठीक। अब इसका एक्सपेंशन यदि हम देखें X कामा P के पॉइजन ब्रैकेट का, देन हमारे पास आ जाएगा डेल X अपॉन डेल X इंटू डेल P अपॉन डेल P, ठीक है। यहाँ पर ये स्मॉल लेटर यूज किया गया है, माइनस डेल X डिवाइडेड बाई डेल P इंटू डेल P डिवाइडेड बाई डेल X इज इक्वल टू 1, ठीक। अब जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है, इसके हेल्प से हम ये चारों डेरिवेटिव को, चारों पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास x क्या गिवन है? x गिवन है AP डिवाइडेड बाई स्मॉल x, ठीक है। AP यानी कि A स्मॉल p डिवाइडेड बाई x। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल कैपिटल X डिवाइडेड बाई डेल स्मॉल x, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस AP डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल स्मॉल p यदि हम कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा a अपॉन x, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम कैलकुलेट करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल p अपॉन डेल x, ठीक है। तो यहाँ पर यदि देखें तो कैपिटल P का जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो दिया गया है बीटा x स्क्वायर। तो डेल p अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 बीटा x, ठीक है, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव हम देख रहे हैं। और बात करें यदि डेल P अपॉन डेल स्मॉल p, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज ये यहाँ पर P का कोई भी टर्म नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस AP डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल p, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0, माइनस डेल x अपॉन डेल p, इसकी वैल्यू कितनी आई है? a अपॉन x, ठीक है। और डेल p अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2 बीटा x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x और x को देख सकते हैं वो इजिली कैंसिल हो रहा है। देन हमारे पास जो रिलेशन बन करके आ जाएगा वो आ जाएगा 2a, a नहीं है, ये बेसिकली अल्फा है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब यदि हम ऑप्शंस को मैच करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग वो था ऑप्शन 3। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से पूछा गया था। हमें एक डिस्पर्सन रिलेशन गिवन था, ठीक है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी कि एट लो टेम्परेचर पर द लीडिंग डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर T, यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से जो है वो डिपेंड कर रहा है, ये हमसे पूछा गया था। साथ ही साथ यदि ध्यान दें तो यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात की गई है और ये एक डिस्पर्सन रिलेशन हमारे पास गिवन है। तो बात करें यदि डिस्पर्सन रिलेशन की, देन हमारे पास डिस्पर्सन रिलेशन क्या है?
ई विच इज फंक्शन ऑफ के यानी कि वेव वेक्टर इज इक्वल टू सी, और के यानी कि वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका पावर कितना है यहाँ पर 1/2। ठीक, तो देखिए एट लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन होता है वो होता है CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के क्या होता है D/S, जहाँ पर D क्या है हमारे पास, D जो है बताता है डायमेंशन को, और S जो बताता है वो डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी किसका, E वर्सेस K में। ठीक, तो यदि हम बात करें तो हमारे पास डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है 2 यहाँ पर, और डिस्पर्सन रिलेशन से हम ये रिलेशन देख करके बता सकते हैं कि S की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2। तो यानी कि CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर डी, यानी कि 2/1/2। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि CV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी टू द पावर 4 के। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 1, यानी कि टी टू द पावर 4।